तो IVS24 जिला चौपाल कल, आज और कल। अब बात स्वास्थ्य की, सेहत की। इस जिले में बहुत सारी चुनौतियों के साथ सारी दुनिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कोविड-19। ये जिला उससे प्रभावित भी हुआ, पीड़ित भी हुआ, लेकिन जिस अंदाज में निकला काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां इस जिले के स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक संस्था, हर एक व्यक्ति के लिए। आप सबका मैं मंच के ऊपर हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे साथ में मंच के ऊपर डॉक्टर चंद्रभान सिंह बंजारे सर हैं, जिला मलेरिया अधिकारी दुर्ग से। डॉक्टर BL चंद्राकर जी हैं, डायरेक्टर चंद्रूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल नेहरू नगर भिलाई से। डॉक्टर संजय गोयल सर हैं, डायरेक्टर स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दुर्ग से। संजय तिवारी जी हैं, संचालक SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दुर्ग से। और साथ में डॉक्टर दानेश्वर जी, चिकित्सक हैं, आरोग्यम प्राकृतिक उपचार योग संस्थान और पंचकर्म उपचार चिकित्सा पद्धति से। आप सबको नमस्कार, बहुत स्वागत है सर आप सभी का। सबसे पहले चंद्रभान जी से मेरा सवाल है, बंजारे सर से। बंजारे सर, जिस दायित्व को आप संभाल रहे हैं जिला मलेरिया अधिकारी के तौर पर, ये कोविड के पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण महती एक चुनौती रही है, आज भी है। आने वाले वक्त में इस जिले के सामने सेहत को लेकर बहुत से चैलेंजेस शायद हम देखेंगे, लेकिन इन 2-3 सालों ने जो दिखाया वो ईश्वर ना करे कभी दोबारा देखना पड़े। आज की परिस्थिति में चिकित्सा क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में जितना डेवलप होना चाहिए इस जिले को, क्या आप इसे वहां पाते हैं? थैंक यू पुनीत जी, और नमस्कार सभी को। जिस हिसाब से अभी कोविड का पुनः पॉजिटिव केस अभी आ रहा है जी, तो उसके हिसाब से हमारी तैयारियां हैं। पूर्व में था, कंटिन्यू चल रहा था, और हमारे पास ऑक्सीजन बेड भी पर्याप्त है। 1110 हमारा बेड है, जिसमें पूरे ज़िले में गवर्नमेंट में, और जिसमें चंदूलाल में 625 है बेड, और हमारे जिला अस्पताल है 228। तो बीच में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हमारे PSC लेवल, उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल, कुछ राज्य शासन से प्राप्त हुआ है, कुछ डोनेटेड है। तो इस प्रकार से कोविड के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है वर्तमान में। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, हमारे साथ में डॉक्टर चंद्राकर जी हैं। डॉक्टर चंद्राकर, बड़ा चर्चित आपकी संस्थान और उसका कार्य रहा है, और मैं फिर दोहराऊंगा कि सारी चिकित्सा सेवा का एक दौर एक तरफ और कोविड वाला एक्सपीरियंस एक तरफ। सबसे बड़ा आज की तारीख का अचीवमेंट आप इस जिले का क्या पाते हैं? क्योंकि चुनौतियों पर हम बहुत बात करते हैं, लेकिन इन 2 दशकों में, इन 20-22 वर्षों में आपको क्या लगता है, कहाँ से चले कहाँ पहुँच गए? मुझे इस बात का गर्व है सर कि मैं यहीं पैदा हुआ, इसी मिट्टी में पला बढ़ा, और मुझे यहीं काम करने का पूरी लाइफ मुझे मौका मिला है। सर थोड़ा सा माइक पास करिए प्लीज़। और मैं इस ज़िले का एक नागरिक होने या यहाँ पैदा होने के लिए गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हूँ, मगर इससे बढ़िया जगह मुझे और कहीं नहीं दिखा। जितना सुकून यहाँ मुझे मिलता है, जितना आनंद यहाँ मिलता है, ये अद्वितीय जिला है। मैं रायपुर भी जाता हूँ, मगर रायपुर जाने पर मुझे ऐसी इतनी तकलीफ़ होती है कि सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी फिर दुर्ग वापस चला जाऊँ, फिर सुकून के ज़िले में रहूँ। जहाँ तक इस ज़िले का सवाल है कि पहले से यह ज़िला इस चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। मैं पहले भिलाई हॉस्पिटल में काफ़ी समय तक अपना 30 साल तक का अपना सर्विसेज दिया है। किसी टाइम भिलाई हॉस्पिटल इस पूरे प्रदेश का ही नहीं, आसपास के स्थानों से भी लोग यहाँ आते थे, और एकमात्र साधन था उस टाइम। 1000 बेडेड हॉस्पिटल हिंदुस्तान में बहुत कम जगह था जहाँ काम करने का मौका मिला। और उसके पश्चात वहाँ एक ही थोड़ी सी कमी थी कि फ्लडेड रहता था, लोगों को जगह नहीं मिलता था, फ्लोर बेड लगाना पड़ता था। मैं खुद सर्विसेज वैसे ही कई बार देना पड़ा था, क्योंकि कभी कभी 10-10, 20-20 फ्लोर बेड लगे रहते थे। और दूसरा मेरे साथ एक ये था कि मैं एक एलिट क्लास या एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों को मैं सेवा दे रहा हूँ। फिर विचार हुआ कि खुद
एक ऐसा हॉस्पिटल के लिए अग्रसर हुए जहाँ सारी सुविधा मिल सके। जी। और कुछ मेरे कलीग लोग उसमें शामिल हुए और हमने चंदूलाल अस्पताल बनाया। सर प्लीज थोड़ा सा माइक पास कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट। जरूर जरूर। चंदूलाल अस्पताल बनाया। हमारा मकसद था मैक्सिमम लोगों को, गांव के लोगों को वो सुविधा मिल सके जिसको उनको ज़रूरत है, जो जिनको नहीं प्राप्त कर सकते। और सौभाग्य ये था कि हमारे ज़्यादातर क्लाइंट गांव के ही लोग हैं। आज भी गांव के जो लोग हैं वो आते हैं, और जितनी ज़्यादा संख्या में गांव के लोग हैं शायद शहर के उतने नहीं हैं, और उनको मिनिमम से मिनिमम खर्चे पर जी। या जितनी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, आयुष्मान हो चाहे ESI हो या और कोई भी प्रकार की जो फैसिलिटीज़ है, वो सारे हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। और जितनी सुविधा संभव हो सकता है, मैं बहुत से हॉस्पिटल में काम किया है, इवन हाईटेक में भी किया है, सब जगह किया है, मगर जो सुविधा हमने वहाँ डेवलप की है वो मेरे को गर्व होता है कि जैसे मेरा डिपार्टमेंट जी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसी माहौल से आया था। जैसे अपना भिलाई हॉस्पिटल किसी टाइम बहुत अच्छा था, उसी माहौल से आके फिर वैसे ही माहौल में मुझे वर्क करने को मिला। जी, आप सब एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए बजाएं। उन्होंने कहा कि सबसे सुकून यहाँ महसूस होता है और उन्होंने यही सेवाएं देना बेहतर समझा। सर आपको शुभकामनाएं, आपको पूरी टीम को। मैं आपके पास वापस आऊँगा, मैं थोड़ा सा और पैनल में आगे बढ़ता हूँ। हमारे साथ में डॉक्टर संजय गोयल जी हैं। गोयल साहब, अभी जैसे बता रहे थे डॉक्टर साहब कि इस इलाके में जितना ये रायपुर के करीब है तो लोगों की उसी तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज ऑन है सर, उसी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ लोग यहाँ चाहते हैं और उसी तरह की सेवाएं चाहते हैं। और कोविड के बाद और पहले चुनौतियाँ बहुत सारी। सबसे बड़ा चैलेंज इस डिस्ट्रिक्ट का, इस जगह का आपको क्या लगा? पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारी पीड़ा है, हमारे चैलेंजेस है, आपके मंच के माध्यम से जनता के बीच रखने का मौका मिला। कोविड के समय एक समय दुर्ग जिला सर पूरे देश में सबसे ज़्यादा पीड़ित था, और उसमें उस समय यहाँ के चिकित्सकों का और बाकी जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन सब का जो योगदान है वो पूरे देश ने देखा है सर। और मैं अपने जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है सर, जिस तरह से कोविड टीम को मैंने हेड किया स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, बाकी सर लोगों ने भी काम किया है, सब लोगों ने काम किया है, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और जो चैलेंजेस मुझे दिखते हैं डे टू डे वर्क में, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है सर कि हमारा प्रदेश जो है एक तरह से गरीब प्रदेश है, और जो हेल्थ में आज की डेट में पेशेंट को ट्रीट करने का जो कॉस्ट है सर, वो लगातार इंक्रीज़ होते जा रहा है। और उसके अपने बहुत सारे कारण हैं। सबसे जो प्रमुख कारण है सर कि आज की डेट में हर पेशेंट को हमको प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जो भी गाइडलाइन डिसाइडेड है, अगर वो सारे इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते हैं और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मेडिको लीगल इश्यूज हमको फेस करने पड़ते हैं। सेकंड सर, एडवांसमेंट हुआ है ट्रीटमेंट का। पहले के ज़माने में, सर लोग के ज़माने में, उसके पहले 1 या 2 एंटीबायोटिक होती थी, और उन्हीं एंटीबायोटिक का जो कॉस्ट होता था बहुत कम होता था। आज की डेट में नई नई मेडिसिन्स ऐड होने के कारण और बाकी जो एंटीबायोटिक्स के अलावा भी जो ट्रीटमेंट है वो ऐड होने के कारण लगातार सर कॉस्ट बढ़ रही है। तीसरा, जो सर्जिकल स्किल सर एडवांस हुआ है, जैसे आज रोबोटिक सर्जरी का ज़माना है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का ज़माना है। पहले जब ओपन सर्जरीज होती थी उसके इंस्ट्रूमेंट बहुत कम होते थे, कम कॉस्ट होती थी। आज की डेट में सर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पहले पूरे ज़िले में सर 1 या 2 वेंटिलेटर होता था, आज एक अच्छा वेंटिलेटर सर 10 से लेके 20 लाख रुपए का आता है। उसकी लाइफ जो है मैक्सिमम 4 से 5 साल होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ रही है, और उसी के कारण हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ी है। अब समस्या ये है सर कि एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए उस कॉस्ट को हम कैसे मीट करें, इसके लिए हम सबको बैठ के विचार करना होगा। संजय तिवारी सर, जो चैलेंजेस अभी बताएं, इन सब के बीच में, इन चुनौतियों से पार पाके
आपको लोगों को बेहतर सेवाएं देनी है। हेल्थ सेक्टर में इस जिले को आप क्या पर्याप्त विकसित मानते हैं, या कोई सबसे बड़ा कमी, या आपको लगता है कि ये अगर दूर हो जाए तो शायद ये जिला चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर कर सकता है? दुर्ग जिला कल भी बेहतर था और आज भी बेहतर है। अविभाजित मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ नहीं हुआ करता था, तब मध्य भारत का सबसे बड़ा सेंटर पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र वो दुर्ग भिलाई में स्थित है, जिसकी स्थापना ही 780 बिस्तरों के अस्पताल से हुई थी। तो दुर्ग जिले के लिए ये गौरव की बात है कि जो हमारा बीता हुआ कल है वह मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल दुर्ग जिले में था। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं, मेरी जानकारी के अनुसार दुर्ग जिला ही ऐसा जिला है रायपुर को छोड़ के जहाँ पे 2 मेडिकल कॉलेज हैं। एक जो अभी शासन ने अधिग्रहण कर लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दी है दुर्गवासियों के लिए, एक शासकीय मेडिकल कॉलेज जो 150 बिस्तरों का है जी, और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वो भी 150 सीटें हैं जहाँ पे। तो आप ये सोचिए हमारे ज़िले में ऐसे 2 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ हर साल 300 MBBS डॉक्टरों की सीट है जी। 5 साल में उनका टर्नओवर पूरा होता है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि 300 × 5 1500 स्टूडेंट हर साल मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत रहेंगे। ये हमारा जो है दुर्ग जिले का कल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला बेहतर है। दुर्ग जिले के बाद यदि हम आज में आएंगे, आज की स्थिति की बात करेंगे जी, तो आज की स्थिति में हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि यह VIP जिला है। जिला इसलिए VIP है क्योंकि इस जिले में VIP रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो कि हमारे ज़िले के निवासी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हमारे ज़िले के निवासी हैं, हमारे ज़िले में और भी अन्य मंत्री हैं। तो मंत्रियों की मौजूदगी में शासन प्रशासन जो चुस्त रहता है, जिसके कारण हमारा VIP जिला है। चलिए, आपने बहुत खूबसूरती से ज़िले के स्वास्थ्य सेवाओं को बताने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा आप चैलेंजेस की तरफ भी बढ़ेंगे। और हमारे साथ में डॉक्टर दानेश्वर जी हैं। दानेश्वर जी, जो आपकी संस्था का पूरा उद्देश्य है वो एक बहुत बड़ा तालमेल दिखाई पड़ता है। आज की जी चालू है सर, हेलो। आज की तारीख में जो एक बैलेंस हमको चाहिए, हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति जो हमारा अपना एक गौरव रहा है, गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहा है, और एक आज की चिकित्सा पद्धति, आधुनिक प्लेटफॉर्म वाली चिकित्सा, आप इनके बीच में बहुत अच्छे से ब्रिज कर रहे हैं जी। कैसे काम आ रहा है ये आज के दौर में, बताएं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सर। आज की आधुनिक चिकित्सा बहुत ज़रूरी है, बट जो प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सा है ये काफ़ी पुरानी पद्धति है। इसमें जो है जिंदगी को, मतलब जीवन शैली, अपनी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारी स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सारी चीज़ों को ये पुरानी चिकित्सा पद्धति के द्वारा हम बेहतर से डेवलप कर सकते हैं। जो ये आधुनिक चिकित्सा है ये भी हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा जो ये पुरानी पद्धति चिकित्सा है, एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे कि अभी वैश्विक कोरोना महामारी, इसको हम दूर करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग का विशेष महत्व रहा। और ख़ास करके एक प्रकार की देखा जाए कि ये महामारी के बाद में ही ये प्राकृतिक चिकित्सा और योगा का महत्व जो है थोड़ा बढ़ने लगा। चंद्राकर जी, मेरे बहुत छोटा सा एक प्रश्न था। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि हमको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, और एक उपलब्धि बताई गई, एक नहीं 2-2 मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, लेकिन पैरा स्टाफ और एक ट्रेंड पैरा स्टाफ हर हॉस्पिटल की रीढ़ होता है। हमने देखा कोविड काल में भी। क्या इस दिशा में भी काम हो रहा है ज़िले में, या भी ज़रूरत है इसमें? जरूर सर, इस ज़िला में मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पैरामेडिकल ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं और बहुत अच्छे स्तर के सेंटर्स हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर है, काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन ये है। आप देखेंगे हर घर में एक बच्चा ऐसा पैदा मिलेगा
कि वो विदेश में एक बार जोरदार तालियां इस बात पर आप जरूर बजाएंगे। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले सेक्टर में जो उम्मीद आने वाली है या हम कहें ज़रूरत आने वाली है, इस पर भी आप अभी से सोच रहे हैं, अभी से आप काम करें। आप सबकी जोरदार तालियां मैं चाहता हूं इस पूरे पैनल के लिए। आप सबको शुभकामनाएं सर। आप सभी अपनी संस्थाओं के साथ जो पुनीत कार्य कर रहे हैं, आपका योगदान निश्चित तौर पर इस जिले को बहुत आगे ले जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबको धन्यवाद सर। तो IBS24 जिला चौपाल कल, आज और कल अब इस मंच पर जनता के प्रिय, जनता के बीच रहने वाले नेताओं से हम बातचीत करेंगे, सक्रिय कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उस सोच के साक्षात्कार से भी बात करेंगे जो ये है कि अगर आपको काम करना है तो पहले आप ये तो जान लें कि लोग चाहते क्या हैं, और जो लोगों की चाहत है, जो आपके इलाके की ज़रूरत है, उसके मुताबिक आप अपने ज़िले को, अपने इलाके को आगे ले जाएं। तो ऐसे लोग इस वक्त मेरे साथ मंच के ऊपर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ इस मंच के ऊपर मौजूद हैं अरुण वोरा जी, विधायक महोदय हैं दुर्ग शहर से, आपकी जोरदार तालियां मैं चाहता हूँ। जितेंद्र साहू जी हैं प्रदेश महामंत्री कांग्रेस कमेटी, नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र साहू जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो हर स्तर के ऊपर जनता से जुड़कर सीधे तौर पर आप बातचीत करते हैं, स्वागत है सर आपका। और इन्हें मैं कई बार बहुत ही सक्रिय तौर के ऊपर अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए देखता हूं। साथ में हमारे साथ में क्षितिज चंद्राकर जी हैं, अध्यक्ष हैं और बेहद युवा ऊर्जावान हैं छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस। ये अपने आप में सुनने में और बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्षितिज जी, आप सबको नमस्कार, बहुत स्वागत है। वोरा जी से मैं शुरुआत करता हूं। अरुण जी, इस इलाके को हम जब VIP कहते हैं तो जिन नामों को हम अपने जहन में इस ज़िले से जुड़ा पाते हैं, उन नामों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम मोतीलाल वोरा जी का है। उनकी अपनी सोच, उनका अपना दायित्व निभाने का तरीका, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पॉलिटिक्स, उसकी कोई काट नहीं है, चाहे विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन वो भी उसका लोहा मानते हैं। उनके इलाके, उनके अपने नाम से जुड़े हुए इलाके, इसकी विकास यात्रा को आप इन 20-22 वर्षों की कैसे देखते हैं? इस पहचान को बरकरार रखने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी इसमें कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। पुनीत जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, इन 3.5 वर्षों में लगभग 200 करोड़ के काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। मैं प्रमुख बात आपको बताना चाहूँगा कि सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण, इसकी मांग हम लोग करते रहे, तो उन्होंने तत्काल 64 करोड़ की स्वीकृति दी, 12 करोड़ की प्रकाश व्यवस्था दी। और ये जो हमारे क्षेत्र में डाइवर्सिटी पार्क है, जो आप वन की बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने जो धनराशि दी, जिसके कारण आज 250 एकड़ में वो जो आपका रायपुर में जंगल सफारी है, उसी तर्ज पे बन रहा है। जितेंद्र साहू जी, इस जिले को लेकर संगठन की सोच क्या है? एक पदाधिकारी के नाते भी, शहरवासी के नाते भी, नागरिक के नाते भी, आपकी क्या सोच है इस जिले को लेकर? संगठन का जहाँ तक बात है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी की बात करें तो संगठन निचले स्तर पर बनी हुई है। हमारे बूथ कमेटी, जोन सेक्टर कमेटी, उसके माध्यम से हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम हमारे संगठन के द्वारा संचालित होता है। हर क्षेत्र में इस जिले में विकास किया हुआ है, कि स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, तो निश्चित तौर पे जो पहले जो छत्तीसगढ़ आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, श्यामाचरण शुक्ला जी के समय में जो बातें इस विकास की गाथा लिखी जा रही थी, वो पिछले 15 साल में वो विलुप्त हो रही थी। उसको फिर से इस जिला में आगे बढ़ाने का काम, और इन जो 2.5-3 सालों में, 3-3.5 सालों में कोरोना काल और एक समय चुनावी वर्ष होने के बाद भी जो विकास की गति इस दुर्ग जिला में पकड़ी है, मैं समझता हूँ कि ये आगामी भविष्य में भी ये और तेज पकड़ेगी और इस जिले का बेहतर विकास होगा। हमारे साथ में राजेंद्र साहू जी हैं, बहुत ही एक्टिव तरीके से आप देखते हैं। ये कल, आज और कल की थीम पर हम सब बातचीत कर रहे हैं। पहले कल से लेकर आज तक की यात्रा पर ही बात कर लें। क्या कल से लेकर आज तक की यात्रा से आप संतुष्ट हैं दुर्ग जिले की? दुर्ग जिला तो पहले भी वैसे ही था, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो। अभी हम लोग बात कर रहे थे, शिक्षा का हब है ये। दुर्ग जिला हर चीज़ में परिपूर्ण है, चाहे वो कृषि के मामले में हो, धान की उत्पादन यहाँ भरपूर है,
सब्जी का उत्पादन मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है तो दुर्ग जिले में होता है। विकास की बात करें तो जब 4 नगर निगम है और भिलाई इस्पात संयंत्र भी हमारे क्षेत्र में आता है, जिले में आता है, तो यहाँ विकास की कभी आई नहीं। प्रोफेशनल कोर्सेज के बीच में, प्रोफेशनल टास्क के बीच में इस ज़िले में बहुत सारा स्कोप है, बहुत उम्मीदें हैं आने वाले वक्त के चैलेंजेस से निपटने के लिए। यूथ के नाते क्या आप चाहते हैं ऐसी चीज़ हो जो सारे देश में यहाँ से एक नवाचार हो? प्रोफेशनल्स की जब बात करते हैं या इन बेसिक टर्म्स अगर अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर डेवलपमेंट का एक जो प्राइमरी एजेंडा है, चाहे वो अगर महात्मा गांधी जी की बात कही जाए कि उनका कहना था कि देश के सबसे बड़े रिसोर्स पे सबसे छोटे आदमी का हक होता है, तो जब किसी भी डेवलपमेंट की या पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन इंडेक्स सबसे पहले देखा जाता है। ह्यूमन ग्रोथ इंडेक्स से बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं और अलग अलग तरीक़ों से निकालते हैं। कहीं ना कहीं आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का वो परफॉर्मेंस नहीं है। अब इसके रीजंस में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये दुर्ग जिले की बात हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में और स्पेसिफिकली दुर्ग जिले में ये इंडेक्सेस हमेशा से हाई रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन की बात कर लें हम, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी की जो अवेलेबिलिटी है उसकी बात कर लें, या चाहे हम अदरवाइज़ कोई भी बेसिक फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी की बात कर लें। हमारे पास हिस्टोरिकली, क्योंकि यहाँ भिलाई रहा है और भिलाई हमेशा से एक मेल्टिंग पॉट रहा है जहाँ पे देश भर की हर जगह से लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं। उन्होंने हमेशा से हमें एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर दिया है कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और अलग अलग कोर्सेज और मतलब किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहा है। तो उसका सीधा असर हमारी वर्कफोर्स पे पड़ा। हमारे पास ऐसा वर्कफोर्स हमें डेवलप करके मिला जो कॉस्मोपॉलिटन है पूरे आउटरीच में। तो भिलाई का बच्चा आप यहाँ देखेंगे या सिलिकॉन वैली में देखेंगे, वो हमेशा सबसे आगे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जोरदार तालियां इस पैनल के लिए। ये जो जिला चौपाल कल, आज और कल दुर्ग में हमने किया, इससे बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा अपनी टीम के साथ। एंड आई एम श्योर कि आप सबको भी इस मंच पे बातचीत करके लोगों को सुन के पता चला होगा इस ज़िले की क्या योजना है।